और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नीमच से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव कर दिया गया। काफिले की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाए। कहा, जन आशीर्वाद यात्रा की सफलता से कांग्रेस बौखला गई, उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह बात कही है वीडी शर्मा ने। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो कि जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, लेकिन इस बीच नीमच पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने पथराव किया, लेकिन इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का यह बयान सामने आया और कहा कि यह कांग्रेस की हरकत है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो उपद्रवी हैं उन उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, जब बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव कर दिया गया। 5 यात्राएं हमारी निकली है, कल एक और बच्ची वो भी निकल रही है। तो इनका अपार जन समर्थन देख करके कांग्रेसी अपराधियों ने, गुंडों ने, क्योंकि इनका तो मूल चरित्र ही ये है, इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से पेड़ों के पीछे छिप करके हमारे यात्रा पर हमला किया, सारे वाहन तोड़ दिए। इसलिए इस प्रकार की गुंडागर्दी का जवाब भी दिया जाएगा और ऐसे लोगों को जिन्होंने ये काम किया उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। और यात्रा की सक्सेस देख करके कांग्रेस जो घबराई है, सफलता देख करके कांग्रेस का ये कृत्य दुर्भाग्यजनक तो है ही, मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। इस पर गंभीर आरोप लगाए हैं वीडी शर्मा ने। बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद कांग्रेस के बड़े नेता के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। के मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू। के मिश्रा जी, यहाँ पर जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव किया गया कुछ लोगों की ओर से, और इस बीच वीडी शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा यह हरकत कांग्रेस की है, कांग्रेस पर सीधे आरोप लगाया है। हरकत नहीं, एक अशोभनीय शब्दावली का उन्होंने उपयोग किया। कांग्रेस के गुंडे जो आपके वहां मैंने बाइट अभी सुनी है, मुझे सीधी आपत्ति है। लगता है कि वीडी शर्मा जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी गए और जब भारतीय जनता पार्टी को जन ने अपना आशीर्वाद देना चालू कर दिया है, तो आरोप हम पर, आप भ्रष्टाचार करके मलाई ये लोग खाएं और आरोप हम पर। यदि मलाई खाएंगे तो पब्लिक के जूते खाने के लिए भी तैयार होना चाहिए और वीडी शर्मा जी को शब्दों की मर्यादा का पालन करना चाहिए, नहीं तो हम भी उससे गंदे शब्द बोल सकते हैं। के मिश्रा जी, स्वस्थ बातों जी, चूंकि राजनीतिक वातावरण को बिगाड़ना नहीं चाहते जी, और उम्मीद करना चाहेंगे कि पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन वीडी शर्मा जी कांग्रेस पर आरोप लगा कर ना निकाले। ठीक है, लेकिन के मिश्रा जी, जिस तरह से पथराव किया गया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये सही है? देखिएगा, सही और गलत ये जनता ही फैसला करेगी, क्योंकि सारी जनता की अदालत के पास स्थितियां मौजूद हैं। पाप किसने किए हैं? जब पाप किए हैं तो आक्रोश जनता का सामने आएगा। सारा ठेका इन्हीं के पास है, जब टीका लगाकर ठीक है आप ईमानदार बनते सत्याग्रह किए हैं। ठीक है, के मिश्रा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच बीजेपी के बड़े नेता जो कि नरेंद्र सलूजा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो नरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ में ये आरोप लग रहे हैं वीडी शर्मा की ओर से, ये कहा गया कि कांग्रेस की ये हरकत है, कांग्रेस ने ये ऐसा किया, और कुछ ऐसे अपशब्द बोले जिसको लेकर के मिश्रा जी की आपत्ति है। सबसे पहले पथराव को लेकर क्या कहेंगे, जो पथराव किया गया यात्रा पर? देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा 5 स्थानों से प्रारंभ होना थी, 4 स्थानों से प्रारंभ हो गई। कल नीमच, कल खंडवा से नितिन गडकरी जी 5वीं यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। जो भीड़ उमड़ रही है, प्रारंभिक स्तर पे भीड़ उमड़ रही है, उससे बौखलाकर कांग्रेस ने इस तरह की साजिश रची है। इस तरह की साजिश पूर्व में भी 2018 की यात्रा में भी चुरहट में रची गई थी, जब भी कांग्रेस के चेहरे कई पर्दे के पीछे सामने आए थे। क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस यात्रा को बदनाम करना चाहती है। कांग्रेस को लग रहा है जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। यात्रा की सफलता की देश भर में चर्चा हो रही है, भीड़ उमड़ रही है, तो कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा, इसलिए इस तरह के षड्यंत्र रचे। और हम तो बयान भी बड़े दिन से इनके सुन रहे थे कि जो शिवराज जी ने जूते चप्पल बांटे, उसका उपयोग करना, लगातार इस तरह की बयान जो थी, इस तरह की जन आशीर्वाद यात्रा को लेके हम कमलनाथ जी का ट्वीट भी देख चुके हैं। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, उससे अंदेशा हो रहा था कि कांग्रेस कुछ न कुछ साजिश और षड्यंत्र रचेगी। कांग्रेस ने साजिश रची, लेकिन वो ध्यान रखें, सारे षड्यंत्र साजिश बेनकाब होंगे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। नरेंद्र जी, कांग्रेस का यही कहना है कि पहले जांच तो करा लें,
और जांच में जो चीज आएगी उसके लिए तैयार हैं। अगर कांग्रेस जिम्मेदार होगी तो वो ठीक है, अगर कोई और गुंडे होंगे, इस तरह के उपद्रवी होंगे तो आप उन पर कार्रवाई करें। लेकिन आपने कार्रवाई करने से पहले, जांच करने से पहले सीधे आपने आरोपी लगा दिए कांग्रेस पर। देखिए, सबको पता है कि इसके पीछे साजिश किसकी हो सकती है, समझ में आ रहा था। कांग्रेस की बौखलाहट दिख रही थी, कांग्रेस के नेताओं के बयान दिख रहे थे कि जूते चप्पल लौटा देना, इस्तेमाल करना, इस तरह की बात है। जन आशीर्वाद यात्रा जब जिस दिन प्रारंभ हुई उस दिन भी कमलनाथ जी के ट्वीट में पत्थरबाजी का जिक्र था कि पिछली बार भी पत्थर बरसे थे। उसी दिन लग रहा था कि कुछ न कुछ षड्यंत्र और साजिश रचेंगे। के मिश्रा जी, साजिश सामने आ गया जी। के मिश्रा जी, आपने सुना नरेंद्र सलूजा जी को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपके ऐसे नेताओं के बयान भी सामने आए थे जिससे ये अंदेशा लग रहा था कि ऐसा करने की हिमाकत कांग्रेस कर सकती है। देखिएगा, मैं फिर एक बयान दे रहा हूँ कि जिस विचारधारा का जन्म ही आतंकी गतिविधियों की कोख से हुआ है, वह आरोप हम पर लगा रही है। और मेरा तो सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की इन दिनों गुटबाजी चल रही है, नाराज महाराज और शिवराज की, ये उसका परिणाम है। और जिस तरह रघुनंदन शर्मा जी ने कहा है कल कि भारतीय जनता पार्टी ने तो हमें मरा हुआ समझ लिया है, ये जो आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के लोगों में आ रहा है, और उस आक्रोश के कारण ही भाजपा के कई शीर्ष नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ प्रतीक्षा सूची में शामिल हैं। ये इन्हीं की पार्टी का अंतर्द्वंद होगा। और क्योंकि सारी आजकल टेक्नोलॉजी चेंज है, सारी रैली का, सारी इनकी जो जन आशीर्वाद यात्रा है जी, उसकी वीडियो पुलिस भी कर रही है, इंटेलिजेंस भी कर रहा है और भाजपा के नेता भी करते हैं। चूंकि के मिश्रा जी, विरोध का कोई और भी तरीका हो सकता था जी, और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन इस तरह से पथराव किया गया, इसकी निंदा की जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। देखिएगा, निंदा हर व्यक्ति को करना होगा। जो लोग चुनाव जीतने के लिए मंदिर मस्जिदों में बम फिकवा रहे हैं, मूर्तियां खंडित कर रहे हैं और आरोप हम पे लगा रहे हैं, क्योंकि इन्हें एन कैन तकरीबन चुनाव जीतना है, मगर ऐसी गतिविधियों से ये खुद पब्लिक की सिंपैथी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इस तरह का आक्रोश और बढ़ेगा। ठीक है, के मिश्रा जी, टेलीफोन हो रहा है, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि शायद सच ना आया। जी ठीक है, के मिश्रा जी, बहुत